समाजवादी चिकित्सा प्रकोष्ठ का विशाल सम्मेलन 124 शहर विधानसभा और 125 कैंट से आवेदनकर्ता चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर अनीस बेग द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें लगभग शहर और कैंट विधानसभा क्षेत्र के 1000 से ज्यादा डॉक्टरों की उपस्थिति डॉक्टर अनीस बेग की ताकत का एहसास कराती है कि समाजवादी पार्टी सम्मेलन से शहर और कैंट में कितनी मजबूत हुई है। अधिकतर डॉक्टरों में इस बात की चर्चा सुनी गई कि अगर इस बार समाजवादी पार्टी डॉक्टर अनीस बेग पर दांव खेलती है तो भाजपा को शहर और कैंट में बड़ी आसानी के साथ हराया जा सकता है। अगर इसी तरह अन्य दावेदार भी डॉक्टर अनीस बेग की तरह ऐसा ही प्रयास करते तो जिले की सभी यानी 9 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी का परचम लहराने से कोई नहीं रोक सकता। सम्मेलन में इस बात की चर्चा मुख्य रूप से देखी गई। आपको बताते चले कि डॉक्टर अनीस बेग द्वारा पहली बार जिले में इस तरह का प्रयास किया गया है कि जिससे तमाम डॉक्टरों में इस बात की खुशी देखी गई कि चुनाव के मौके पर डॉक्टरों को इस तरह का सम्मान दिया गया है। पिछले 25 सालों में ऐसा पहली बार हुआ। बरेली से नाजिश अली की रिपोर्ट। के अलावा किसी ने नहीं कराया है। आप देखिए, आप यहाँ से हमारी तरफ चले जाइए, किसने दिया? अगले इजाजत ने दिया। 300 बेड जो है सबसे ज्यादा इशू होता है, मेन इशू होता है। 300 बेड सबसे बड़ा हॉस्पिटल किसने दिया? बांधने के लिए इजाजत नहीं दिया। 100 रोड, जितने लिंक रोड है, जितना भी विकास कराया है वो माननीय अखिलेश यादव जी ने कराया है। इन्होंने बीजेपी वालों से नफरत की राजनीति लगाई है, दोनों जब से ये लोग आए हैं, और सिर्फ फीते काटने का काम किया और कोई काम नहीं है। इसी तरह से लेकिन मैं अपनी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं, आप लोगों की तरफ कहना चाहता हूं कि अगर सही कैंडिडेट अगर हमारी पार्टी ने चुन लिए शहर और कैंट के लिए, सही कैंडिडेट का मतलब यह है कम से कम वो वोट का परसेंटेज करा सके। कुछ दिनों में देख लिया आप लोग, मैं सबसे अहम बात करने जा रहा हूं आपसे कि अपना वोट का परसेंटेज बढ़ाना है। और मैं पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं, अपनी तरफ से कहना चाहता हूं, अगर डॉक्टर अनीस बेग ने इस शहर में अगर मुझे टिकट दिया तो मैं पार्टी को कम से कम मेरे नाम पे और पार्टी के नाम पे कम से कम इस बार 20% वोट एक्स्ट्रा होगी। 20% मेरा वोटिंग होगी और उसके लिए सबसे ज्यादा ये मेरे सिपाही बैठे हुए, मेरा ब्रेन बैठा हुआ है। जैसे हमारा संगठन, समाजवादी पार्टी का संगठन, हमारी भी कहती होगी इसके बारे में चल सकते हैं, उसी तरीके से मेरे सामने भाई बैठे हुए डॉक्टर रहमान बंधु बैठे हुए हैं। ये मेरा दिमाग है, इस दिमाग के बिना की बैठी नहीं चल सकती। ये दिमाग और ये हड्डी जो मेरी है, ये जब चलेंगी तो 20% से ज्यादा एक्स्ट्रा वोटिंग होगी। यहाँ पर 90% वोटिंग मेरे फेवर में होगी, इंशाल्लाह लागू मंजूर है, और 90% वोटिंग होगी। तो वोट बनेगा 1.5 लाख के ऊपर, 1.5 लाख के ऊपर वोट लेने जा रहे हैं शहर और कैंट से। लेकिन शहर कैंडिडेट का चॉइस होना चाहिए, शहर ही कैंडिडेट को यहाँ टिकट मिलना चाहिए और मेहनत करना पड़ेगी। और आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगी। मेरे सामने मेरे भाई बैठे हैं, उनको मेहनत करना पड़ेगी। आप लोगों को हर एक को जैसे जैसे आपके क्लिनिक में मैं आपको कम से कम एक बोर्ड लगाना पड़ेगा डॉक्टर अनीस बेग का। लगाएंगे? हाथ लगाएंगे? देखिए सब लोग एक बोर्ड लगाएंगे मेरे नाम का और इंशाल्लाह मैं मंजूर हूँ। जैसे आप लोग कभी भी मेरे साथ यहाँ पर मोहम्मद अली भाई बैठे हुए हैं और मेरा अयूब साहब बैठे हुए हैं, मेरे गयास भाई बैठे हुए हैं, मेरा असीम भाई बैठे हुए हैं, बहुत से लोग, डॉक्टर हेमेंद्र है, डॉक्टर हमारे यादव भी बैठे हुए हैं, मनिंदर यादव भाई। जब आप लोगों ने डॉक्टर अनीस बेग को पुकारा है, चाहे रात के 12 बजे हो, चाहे रात के 11 बजे हो, चाहे कोई भी टाइम हो, डॉक्टर अनीस बेग ने कभी टाइम नहीं देखा, कभी भी ये पूछा, कभी भी आपने मुझे पुकारा हो, तो डॉक्टर अनीस बेग हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। और हमने अगर आप लोगों ने मुझे ताकत देके, अपनी ताकत देके अगर मुझे किसी मुकाम पे पहुंचाया तो इंशाल्लाह इससे ज्यादा जिम्मेदारी निभा के, जिम्मेदारी से आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपके कंधे से कंधा मिला के खड़ा का काम करूंगा। 30 साल में तमाम शहर के डॉक्टरों समाजवादी के झंडे के नीचे इकट्ठे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज के शानदार प्रोग्राम के लिए हमारे जो चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनीस बेग साहब, उनको मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से शहर के हर समाज के डॉक्टर को यहाँ इकट्ठा करने का काम किया है, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने अभी अपने भाषण में भी कहा है कि यहाँ जो चेहरे दिख रहे हैं ये कोई आम शख्सियात नहीं है,
ये शहर के कोने कोने से जो डॉक्टर्स आए हैं, और डॉक्टर देखिए दुनिया में अल्लाह के बाद आप देखते होंगे या भगवान के बाद उसको भी ईश्वर कहते हैं लोग दुनिया के अंदर डॉक्टर को, क्योंकि डॉक्टर ही एक ऐसी शख्सियत है। ये लोग जब इलाज से बड़े बड़े गंभीर मरीजों को ठीक करने का काम करते हैं, और जब इन्हें राजनीति में मौका मिलेगा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का, तो मैं समझता हूं कि हमारे समाज में जितनी बुराइयां फैली हैं, जितने बुरे काम हैं, उसको भी दूर करने का काम ये डॉक्टर करेंगे। आज का जो ये प्रोग्राम है, जिसमें हमारे शहर के बहुत से जिम्मेदार डॉक्टर्स, सभी जात बिरादरी के लोग यहाँ इकट्ठा हैं, डॉक्टर्स इकट्ठा हैं यहाँ। हालांकि डॉक्टर की कोई बिरादरी नहीं होती, क्योंकि जब वो इलाज करते हैं तो वो पूछते नहीं आप किस बिरादरी के हैं। तो इसीलिए मैंने अभी कहा कि डॉक्टर सबसे ज़्यादा सेकुलर होते हैं, वो नाम पूछकर इलाज नहीं करते, उन्हें इलाज करना होता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी, उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है अपने मरीज का इलाज करना। तो आज के सम्मेलन से समाजवादी पार्टी को कितना फायदा पहुंच सकता है? बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं इस प्रोग्राम का पूरे शहर में एक मैसेज जाएगा। क्योंकि यहाँ आपने देखा था, यहाँ पर गुप्ता जी भी हैं, मौर्य जी भी हैं, शर्मा जी भी हैं, सिद्दीकी साहब भी हैं, अंसारी साहब भी हैं, खान साहब भी हैं। कोई ऐसी बिरादरी का डॉक्टर या कोई इंसान ऐसा नहीं बचा है जो यहाँ उपस्थित नहीं है। इसका शहर में मैसेज अच्छा जाएगा, हमारे पार्टी के लिए भी अच्छा मैसेज जाएगा। डॉक्टर अनीस बेग साहब कोई किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जहाँ तक मैंने देखा, इन्होंने कई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं, और उस प्रोग्राम में हर जात बिरादरी के लोग इकट्ठे होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, हमारे पार्टी के लिए भी अच्छी बात है। और देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता जो है बदलाव चाहती है हर हाल में, और उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो जनता का विश्वास खो चुकी है। इन्हें सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। जिस तरीके से आज के डॉक्टर सम्मेलन में काफी संख्या में डॉक्टर्स देखने को मिले, इस कार्यक्रम के बाद क्या लगता है डॉक्टर अनीस बेग को टिकट मिलने की कितनी उम्मीदें जताई जा सकती हैं? देखिए, टिकट देना या न देना है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेष अधिकार है। लेकिन जब डॉक्टर्स यहाँ इतनी बड़ी तादाद में आए और हर समाज के डॉक्टर यहाँ आए हैं, तो यहाँ डॉक्टर्स की आवाज़ यहाँ दबी नहीं रह जाएगी। ये आवाज़ लखनऊ तक पहुँचेगी, और इन डॉक्टर्स के जज्बात की, इनके ख्यालात की, इनकी भावनाओं की जो बात है, इसको मैं लखनऊ तक पहुँचाने का काम करूँगा। और हमारे सामने जो जिम्मेदारान मीडिया के साथी हैं, आप लोग भी अपने अपने माध्यम से पहुँचाएंगे, तो ये बात कोई यहीं IMA हॉल में सिमट के नहीं रह जाएगी, ये बहुत दूर तक जाएगी। डॉक्टर अनीस बेग जिंदाबाद।